रखेगा फेरा तो फिर अद्धा तेरा अद्धा मेरा। ते अगर लावेगा डेरा तो सब कुछ ये तेरा कर लें, लेकिन परचेज़ करेंगे तो वहाँ पे फिर वही इशू आएगा कि आपकी जो प्रॉफिट रेशो है वो बहुत कम हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है। दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आपकी रिज़्क़ में, उम्र में बरकतें अता फरमाए और जहाँ पे रहें खुश रहें। मैं हूँ आपका दोस्त हाफ़िज़ अमजद अली और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शाम किंग कैटल फार्म। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि आज का जो टॉपिक है उसमें बहुत सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। ना कोई फीड प्लान होगा, ना कोई बछड़ों के मतलब इन्फॉर्मेशन होगी, नहीं। सिर्फ लोग जो हैं, जो न्यू दोस्त हैं या न्यू फार्मर हैं या ओल्ड फार्मर, उनके कुछ मसले मसाइल हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उनके जो जो सवाल बनते हैं मैं सबके साथ शेयर करूं, क्योंकि पहले जो वो बंदा सवाल करता है या कॉल करता है तो सिर्फ उसी को जवाब मिलता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज की जो वीडियो है उसमें हर सवाल का जवाब हर बंदे तक पहुंच सके। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। और मेन टॉपिक की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि शाम किंग कैटल फार्म के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जो दोस्तों, सबसे पहला जो मेन सवाल है, जो न्यू फार्मर हैं, जो काम करना चाह रहे हैं लेकिन अभी उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, यानी कि उनका पहला सवाल ये होता है कि मुझे काम करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले तो उस सवाल का जवाब मैं यही देना चाहूँगा कि जो लोग कोई और बिज़नेस कर रहे हैं, यानी कि कोई प्रॉपर्टी का बिज़नेस है, कोई ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है, या बहुत सारा कोई और होटलिंग है, या कोई फॉरेन कंट्री में रहते हैं, तो वो ये काम कर सकते हैं या नहीं। तो सर, उनके लिए मेरा जवाब है कि उनको कोशिश करनी चाहिए कि जिस फील्ड में वो हैं, जो काम वो कर रहे हैं, उनको वही करना चाहिए। क्योंकि जो बाहर बंदा बैठा है कनाडा में, यूरोप में, सऊदीया में या दुबई में बैठा है, अगर वो चाहे कि मैं वहाँ पे बैठ के बछड़ा फार्मिंग कर सकूँ, तो सर ये इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है, लॉस होगा। तो मेरा उनसे बरादराना जो मशवरा यही होता है उनको कि आप ये काम ना करें। आप जहाँ पे हैं उसी काम को आप आगे एक्सपेंड करें, वहीं पे आप मेहनत करें तो अल्लाह पाक आपको रिज़्क़ देगा। कुछ लोगों का सवाल होता है कि जी हम प्रॉपर्टी का बिज़नेस भी कर रहे हैं, हमारा कोई फैक्ट्री वगैरह का भी इसी तरह कोई बिज़नेस है, तो लेकिन हम शौकिया ये बिज़नेस करना चाह रहे हैं। तो सर, शौकिया बिज़नेस करें ज़रूर, लेकिन वो फिर बिज़नेस नहीं होगा, वो सिर्फ आपका शौक़ पूरा होगा। क्योंकि कोई भी बिज़नेस है ना, वो शौकिया नहीं होता, वो पूरी लगन से, मेहनत से उसको टाइम देना पड़ता है, तब जाके वो बिज़नेस होता है। क्योंकि अगर एक कोई फैक्ट्री का मालिक है, या फ़र्ज़ करें आप राइस मिल का मालिक है, तो वो तो अपनी फैक्ट्री को टाइम देगा या बछड़ा फार्मिंग को टाइम देगा, फिर इधर का उनको एक्सपीरियंस नहीं होता। ठीक है। तो इस वजह से भी ये काम मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप जिस फील्ड में हैं आप वहीं काम करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर कुछ लोग सवाल करते हैं, जी हमने बछड़े तो डाल लिए हैं, लेकिन अब प्रॉपर में पता नहीं चल रहा कि उनको सेल कैसे करना है, या उनकी ग्रोथ कैसे बढ़ेगी, या हम अगर पास ना हों तो क्या वो बछड़ा फार्मिंग में वो फैक्टरिंग जो है, जो आप ले रहे हैं, वो क्या हमें भी ग्रोथ मिल सकती है कि नहीं। तो सर, जो आप काम अपने सामने करवाएंगे, आप पास रह के करेंगे, उसका रिज़ल्ट सबसे ज़्यादा होगा। जो आप दूर बैठे फ़ोन पे काम करवाएंगे, उसका कभी भी रिज़ल्ट आपके पास रहने वाला नहीं मिल सकता। यानी कि जो भी काम है आप पास रह के करवाएंगे तो आपका काम चलेगा। अगर आप दूर से बैठे करना चाहेंगे तो सर वो नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि जो न्यू फार्मर हैं उनको एक्सपीरियंस नहीं होता, बछड़े डाल लेते हैं या कट्टे डाल लेते हैं, तो उनको फिर खुराक का आइडिया नहीं होता कि कितनी खुराक देनी है, कौन सी खुराक देनी है। तो मेरा उनसे बरादराना मशवरा है कि ये आप छोटे लेवल पे करें, लेकिन जब भी करें उससे पहले आप थोड़ा सा इन चीज़ों का एक्सपीरियंस कर लें। बेशक आप ज़िम्मेदारा कर रहे हैं, ज़बरदस्त है। या कुछ लोग कहते हैं जी हमारे पास पहले से भी जानवर मौजूद हैं तो हमें इन चीज़ों का आइडिया। सर, जानवर मौजूद हैं, लेकिन जो हम घर में रखे होते हैं वो कमर्शियल नहीं होते, वो बिज़नेस फील्ड नहीं होती। वो तो हमने घर में, उनको हम शौकिया कह सकते हैं कि वो हम शौक़ पूरा कर रहे हैं। दूध वाले जानवर रखे हैं, या गोश्त वाले 1-2 जानवर रखे हैं, या कुर्बानी के लिए घर का बछड़ा होता है, वो 2-3 साल में तैयार हो जाता है तो हम उसको सेल कर देते हैं। ये फैक्टरिंग वाला तजर्बा नहीं है, सिर्फ एक आइडिया होता है कि हमारे पास जानवर हैं, चलो कुछ ना कुछ बंदे को समझ होती है कि अगर सब्ज़ चारा डालेंगे या तूड़ी डालेंगे तो क्या रिज़ल्ट मिलेगा।
लेकिन अगर प्रॉपर बिज़नेस करना है, चाहे वो जितना भी बड़ा ज़िम्मेदार है या जितने भी उसके घर में जानवर रखे हुए हैं, ये फैटनिंग का जो बिज़नेस होता है ये एक इसका टाइम पीरियड फिक्स होता है। यानी कि ये दूध वाले जानवर तो है नहीं कि हमने गाय भैंस रखी हुई है कि चलो जी वो जब बच्चा देगी तो 1 साल तक दूध देती रहेगी, किलो दे दे, 2 किलो दे दे, 10 किलो दे दे, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमने एक प्रॉपर वर्क करना होता है। ये 90 से 100 दिन का टाइम पीरियड होता है। उसी 90 से 100 दिन में हमने इनकी ग्रोथ भी लेनी होती है। उसी 90 से 100 दिन में हमने इनके जो खर्चे होते हैं वो निकाल के प्रॉफिट भी लेना होता है। समझ आ रही? तो इसलिए इसको आप इजी ना लें। इसको करने से पहले आप प्रॉपर इसका होमवर्क करें, लोगों से मिलें, फार्मर से जाके मिलें, अपने सवाल जवाब जो हैं वो क्लियर करें, तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अब अगला जो सवाल आता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि बिल्डिंग बना लेते हैं। बिल्डिंग भी ऐसी बनाते हैं कि 50 लाख रुपया बिल्डिंग पे लगा दिया, करोड़ लगा दिया। कुछ लोग मुझसे कॉल्स पे बात करते हैं तो कहते हैं जी हमने वो 2 एकड़ में बिल्डिंग बना दी है, शेड तैयार कर ली है, तो हमने बछड़े डाले हैं 20-25, तो हमें वो लॉस में जा रहे हैं, समझ नहीं आ रही क्या करें। हम पहले इन्वेस्टमेंट कर देते हैं बिल्डिंग पे, तो होता क्या है कि हमारा बहुत सारा पैसा जो है बिल्डिंग पे लग जाता है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो जब जानवर डालते हैं तो उस वक्त इतने पैसे बचते नहीं हैं कि हम जानवर डाल सकें। फ़र्ज़ करें हमने 200 जानवरों की जगह तैयार कर ली, लेकिन जानवर डालने के लिए पैसे बचे नहीं, तो हमने 200 जानवरों की जो जगह है वहाँ पे 20 जानवर छोड़ दिए। तो सर वो फिर 200 जानवरों की जो जगह है 20 जानवर तो वो कवर नहीं कर सकते। वो जो लॉस हमने पहले इतना इन्वेस्टमेंट कर दी है वो तो फिर लॉस में ही जानी है ना, तो वो तो प्रॉपर हमें वहाँ से कोई चीज़ अर्न नहीं हम कर सकते। तो मेरा मशवरा ये है कि कभी भी बिल्डिंग पे पैसा ना लगाएं। सबसे पहले आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस करने के लिए कोई थोड़ी सी जगह ले लें, किराए पे जगह ले लें, कोई 5-10 मरले की हवेली ले लें, जहाँ पे एक थोड़ा छोटा सा कोई कमरा हो या कोई छप्पर टाइप सादा सी कोई छत डाल लें, ताकि ये धूप से, गर्मी से या ज़्यादा बारिश वगैरह से जानवरों को बचा सकें। तो आप वहाँ पे तजर्बा शुरू करें। और जानवर कितने डालने चाहिए ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि आपने वहाँ पर स्टार्टिंग करते हुए तकरीबन 10 से 15 जानवर डालें। चाहे फैटनिंग वाले डाल लें, कोशिश करें कि फैटनिंग वाले डाल लें, अगर कुर्बानी वाले भी डाल लें तो आप थोड़े जानवरों से शुरू करें, ताकि आपको 4-5 माह के अंदर एक तो तजर्बा हो जाएगा। फैटनिंग वाले जानवर अगर आप 15 जानवर डालते हैं तो फ़र्ज़ करें कि आपने कोई रेंट पे बिल्डिंग ली है, जगह ली है, हवेली ली है छोटी सी, जो आपने अपनी एक छोटी सी हवेली थी वहाँ पर आपने काम शुरू किया, तो 15 जानवर आपने डाले हैं तो तकरीबन 1.5-2 लाख के वो 15 जानवर आ जाएंगे। खर्चा वगैरह करके 2-2.5 लाख में वो आपके जो 15 जानवर हैं वो 2.5 से 3 लाख में आपके तैयार हो जाएंगे 3 से 4 माह में। जब 3 से 4 माह में तैयार होंगे तो आप उनको सेल करेंगे, तो सेल जब होंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट लॉस का पता चलेगा। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आपका जो मोटिवेशन लेवल है बहुत अप होगा। तो आपको 3-4 माह में बहुत सारी चीज़ें भी समझ आ चुकी होंगी कि मैंने क्या चीज़ इनको खिलाई है, कितनी खिलाई है, कितना टाइम दिया है और किस लेवल की मैंने परचेजिंग की थी, कितने की परचेजिंग की थी। तो और ख़र्चे वगैरह निकाल के जो आपको प्रॉफिट आएगा वो आपका जो एक मोटिवेशन लेवल है उसको आपको करने के लिए बहुत ज़बरदस्त होगा। लेकिन अल्लाह ना करे किसी वजह से आपको वहाँ पे हो जाता है लॉस, तो लॉस लॉस ही होता है, चाहे कोई करोड़पति होता है, चाहे कोई लाखपति होता है। लॉस जो है वो हर बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि जो बिज़नेस है ना ये लॉस पे ही चलता है। कभी भी ये नहीं हम कह सकते कि हम पूरा साल प्रॉफिट ही अर्न करने। जो भी बिज़नेस होता है वहाँ पे लॉस को भी, जो नुकसान होना होता है उसको भी माइंड में रखना चाहिए कि आने वाले वक्त में कभी भी नुकसान हो सकता है। कहते हैं कि तैरने से पहले डूबने की उम्मीद रखनी चाहिए। तो बंदा तैरेगा जब पानी में छलांग लगाएंगे, गोते भी आएंगे, डूबेंगे भी, लेकिन आस्ता आस्ता बंदा तैरना सीख जाएगा। तो कोशिश ये करें कि अगर आपने 15 जानवर रखे, अल्लाह ना करे अगर आपको लॉस हो गया है तो कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। कोई 1.5-2 लाख का अगर लॉस हुआ भी है तो वहाँ से आपने जो तजर्बा है वो बहुत सारा सीखा है। वहाँ पे आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि मुझे लॉस क्यों हुआ है, क्योंकि 3-4 माह में हर एक चीज़ आपके सामने कवर हो चुकी होगी, आपके सामने आ चुकी होगी। तो वहाँ पे आपकी परेशानी ख़त्म हो जानी चाहिए। वहाँ पे आपको एक नया स्टेप लेना चाहिए, नेक्स्ट वर्किंग करनी चाहिए नेक्स्ट फ्लॉग के लिए, ताकि जो आपने पहले गलतियाँ की हैं वहाँ पर ना करें। और जो नुकसान हुआ है वो बंदा अफोर्ड भी कर सकता है, बंदा बर्दाश्त भी कर लेता है। चलो जी 4-5 लाख लगाया, अगर 1.5-2 लाख का नुकसान हो गया तो चलो अल्लाह पाक कहीं और से पूरा कर देगा। लेकिन अगर यहीं जो मसला है, अगर कोई ज़्यादा पैसे वाला है, उसने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया है, वो उसने 40-50 जानवर पहले ही फ्लॉक में डाल लिए, उसको तजर्बा भी नहीं है कि कैसे इनकी ग्रोथ मुमकिन है, इनको क्या चीज़ डालनी है, कितने का ख़रीदना है, कहाँ पे सेल करना है। तो अल्लाह ना करे वो 3 से 4 माह के बाद जब वो 50-60 जानवर सेल करेगा तो एक जानवर अगर 10,000 भी जो प्रॉफिट उसने देना था 10 से 15,000, अगर वो जानवर जो है वो 10 से 15,000 लॉस कर जाता है, नुकसान कर जाता है, तो आप उसको अगर ज़रब देंगे 50 जानवरों के साथ तो आपका 50 से
5 से 7 लाख रुपया जो है वो लॉस में चला जाएगा, यानी कि लॉस ज़्यादा हो जाएगा। उतने आपने कमाए नहीं जितने आपने लॉस कर दिया, तो वहाँ पे जाके आपको बहुत सारी परेशानी होगी। बहुत सारे जो कमज़ोर दिल के लोग होते हैं वो दिल के मसाइल उनको शुरू हो जाते हैं कि ये तो काम चलने वाला नहीं है, मैंने तो इतनी बड़ी बिल्डिंग बना ली है। तो काइंडली आप बिल्डिंग पे इन्वेस्ट ना करें, आप छोटे लेवल पे शुरू करें। चाहे आपके पास जितनी भी इन्वेस्टमेंट है 6 माह के लिए इस इन्वेस्टमेंट को आप रोक के रखें, सेव कर लें और थोड़े जानवरों पे थोड़े पैसे लगाएं और उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से पॉसिबल करें। उनको अच्छी खुराक दें, उनको अच्छा टाइम दें, अच्छा माहौल दें, ताकि आपको वो चीज़ें जो है वो क्लियर हो। अब अगला सवाल आता है कि बहुत सारे दोस्त जो हैं जैसे वो ये बहावलपुर वाली साइड के या वो थर वाली साइड के या सिंध में मक्की की काश्त बहुत कम होती है, उनका मसला होता है कि हमारे पास सैलेज नहीं है। हम फैक्टरिंग तो करना चाह रहे हैं, हमारे पास सैलेज नहीं है, उधर आलू भी दस्तयाब नहीं है, तो फिर हम फैक्टरिंग कैसे करें? तो सर वो जो फैक्टरिंग है वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर आपने प्रॉपर बिज़नेस करना है, प्रॉपर वर्क करना है, तो उसके लिए आपके पास सैलेज का होना ज़रूरी है, तूड़ी का होना ज़रूरी है। और अगर आप सब्ज़ चारे पे फैक्टरिंग करना चाह रहे हैं तो फिर आप 90 दिन वाली फैक्टरिंग नहीं कर सकते। आपको तकरीबन 120 दिन की, 150 दिन की, यानी कि 5 से 6 माह की जो है वो आपको फैक्टरिंग करनी पड़ेगी अगर सब्ज़ चारे पे आपने फैक्टरिंग करनी है। तो लेकिन उस उतनी देर में आपके जो खर्चे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप सैलेज आपके पास अवेलेबल हो। अगर आप अपना नहीं बना सकते तो परचेज़ कर लें, लेकिन परचेज़ करेंगे तो वहाँ पे फिर वही इशू आएगा कि आपकी जो प्रॉफिट रेशो है वो बहुत कम हो जाएगी। तो मेरा तो आपको यही मशवरा है कि आप जब भी फैक्टरिंग करना चाहें, फैक्टरिंग का बिज़नेस करना चाहें, तो आप जो है अपना सैलेज तैयार करें। आपके अपने एरिया में मक्की होती है तो वहाँ पे आप सैलेज तैयार कर लें, या दूसरे एरिया से आप तैयारशुदा सैलेज ख़रीद लें। यानी कि एक तो पैकिंग वाला सैलेज होता है वो महंगा पड़ता है। आप कोशिश करें कि जब सीज़न होता है मक्की का तो वहाँ पे जो ताज़ा सैलेज बन रहा होता है उसको उनसे वहाँ से ख़रीद के आप अपने पास लोडरों के ज़रिए या ट्रालियों के ज़रिए ला के आप वहाँ पे डंप करें। उसको साफ़ सुथरी जगह पे रख के उसको डंप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो भी आपको घर जैसी मक्की वाला ही सैलेज रेट में पड़ेगा और आपकी जो फैक्टरिंग है वो आपके लिए ईजी हो जाएगी। क्योंकि आलू भी हर जगह पे नहीं होते। अगर आलू होते भी हैं तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 माह आलू का सीज़न होता है। उसके बाद पूरा साल हर जगह पे आलू दस्तयाब नहीं होता। तो आलू पे आप कभी भी ये ना कहें कि आप अपने फार्मिंग करनी है तो आलू पे ही करनी है, क्योंकि आलू का कोई पता नहीं होता। अगर रेट अप हो जाए तो आपको आलू मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आपके पास सब्ज़ चारे के अलावा तूड़ी हो। तूड़ी ज़्यादा ना भी हो तो तूड़ी से गुजारा चल जाता है, थोड़ी तूड़ी भी काम दे जाती है, क्योंकि फैक्टरिंग जो है वो तूड़ी से पॉसिबल नहीं होती, वो सैलेज से ही पॉसिबल होती है। 7 वंडा आप जो भी आपके इलाके में मशहूर वंडा है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सैलेज बहुत ज़रूरी होता है जानवर के लिए पूरा साल, सर्दियों में भी गर्मियों में भी। आप चलते हैं अगले। तो जनाब अगला जो सवाल आता है कि जी हमारे पास मंडी भी दूर है और जो स्लाटर हाउस है वो भी दूर है। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है मेरी न्यू फार्मर से कि आपने जब भी फार्मिंग का काम शुरू करना है, फैक्टरिंग का काम शुरू करना है, आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपके मंडी ज़्यादा दूर तो नहीं है। मंडियां तो तकरीबन हर शहर में आसपास मिल ही जाती है, मंडी का ज़्यादा इशू नहीं है। सबसे जो मेन मसला आता है वो आता है कि स्लाटरिंग कहाँ पे करवानी है। यानी कि अगर आप बैठे हैं सादकाबाद में और वहाँ से आप कह रहे हैं जी मैंने लाहौर में स्लाटरिंग करवानी है, लाहौर में माल लेके आना है फैक्ट्री में ज़िबा करवाने के लिए, तो ये आपको बहुत सारे ख़र्चे भी पड़ेंगे और बहुत सारे लोगों को समझ भी नहीं आती इसके स्लाटरिंग में कैसे मैनेज करना है, कैसे जानवरों को वहाँ पे पहुँचाना है। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि आपके जो नज़दीक तरीन शहर है, बड़ा शहर है, वहाँ पे स्लाटरिंग होती है या नहीं होती, या अगर इधर आज़ाद कश्मीर वाली साइड पे है या लोअर दीर वाली, अपर कोहिस्तान वाली साइड पे या स्वात वाली साइड पे बहुत दूर है, वहाँ पे मंडियाँ भी बहुत दूर हैं। चलो मंडियों को छोड़ें, वहाँ पे स्लाटरिंग का कोई निज़ाम नहीं है। उनको अगर उधर से जानवर इधर लेके आएंगे तो जो आपने 15,000 या 20,000 या 10,000 प्रॉफिट लेना था वो तो आपका आधा जो है वो जानवरों के रेंट पे ही निकल जाएगा। उतनी दूर से लेके आएंगे फैक्ट्री के लिए। तो कोशिश करें कि आप जो अगर फैक्टरिंग करना चाहते हैं तो वहाँ पे फैक्टरिंग करें जहाँ पे आपके लिए परचेजिंग भी आसान हो और जो स्लाटरिंग का भी इशू आपको ना आए। कभी भी आपको स्लाटरिंग का ऑर्डर मिले, रात को मिले, दिन को मिले, आपको इतनी दूर फैक्ट्री होनी चाहिए कि आप 2 से 3 घंटे में वहाँ पे माल पहुँचा सकें या 5 घंटे में पहुँचा सकें। ये ना हो कि आपको कल शाम को ऑर्डर आपने पूरा करना है और आपने 24 घंटे पहले जानवरों को गाड़ी में डाल दिया है ताकि पहुँचते पहुँचते 8 से 10 घंटे लगने हैं। तो भाईजान उसमें आपको नुकसान भी है, आपके ख़र्चे भी बढ़ेंगे, जानवर भी इतना सफ़र करते करते थक जाएगा, कमज़ोर होगा, वज़न जो है वो लूज़ कर जाएगा। तो न्यू लोगों से, न्यू दोस्तों से मेरा ये मशवरा है कि आप ये काम शुरू करने से पहले ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्लियर कर लें कि आपको कोई इशू तो नहीं आएगा। अगर आपके इतनी दूर फैक्ट्री है, फ़र्ज़ कर लें स्वात वाली साइड पे या वो
वज़ीरिस्तान वाली साइड पे, तो वहाँ से तो पॉसिबल नहीं है इतनी दूर स्लॉटरिंग करवाने के लिए। तो लिहाजा बेहतर है कि आप कोई और काम कर लें, तो वो आपको ज़्यादा सूट करेगा। अब अगला सवाल आता है जी, मैं काम खुद नहीं कर सकता। बहुत सारे मेरे दोस्त यानी कि बड़े अच्छे लेवल पे होते हैं, हाई स्टेटस होता है उनका, यानी कि कोई ना कोई बिज़नेस ऑलरेडी कर रहे होते हैं या कोई अच्छी जॉब कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं जी मैं जॉब के साथ साथ या बिज़नेस के साथ साथ इस काम को करना चाहता हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वो ना मज़ा नहीं आ रहा, वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। तो अगला सवाल ये मैं पूछता हूँ कि आप काम खुद करते हैं या करवा रहे हैं? तो उनका जवाब ये होता है कि मैं काम खुद नहीं करता, मुलाजमों पे ही छोड़ा हुआ है। मैं 1-2 दिन बाद चक्कर लगाता हूँ या 1 हफ़्ते के बाद चक्कर लगाता हूँ। तो सर बात ये है कि ये ऐसा बिज़नेस है कि ये 24 घंटे ऊपर रह के करने वाला काम है। ये पार्ट टाइम बिज़नेस नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जी ये पार्ट टाइम बिज़नेस, हाँ पार्ट टाइम बिज़नेस तब है कि आप 2 से 3 लोग हैं, यानी कि भाई है अगर आपका या वालिद साहब हैं, आप नहीं भी हैं तो वो आपके पीछे आप फार्म की देखभाल कर रहे हैं, मुलाजमों को वो मैनेज कर रहे हैं, हर एक चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, तो फिर पॉसिबल है, फिर आप इसको पार्ट टाइम समझ के कर सकते हैं। आपको पता हो कि आपके पीछे ज़िम्मेदार लोग हैं, क्योंकि वो कैसे कहते हैं ना कि रखेगा फेरा तो फिर अद्धा तेरा अद्धा मेरा, यानी कि अगर आप फार्म पे फेरा ही लगाएंगे, चक्कर ही लगाएंगे कभी कभी, तो फिर आधा आपको मिलेगा, आधा आपके जो नौकर वगैरह हैं वो ले जाएंगे। तो अगला जो वो बोलता है मिसरा, वो कहता है कि अगर लावेगा डेरा तो सब कुछ ये तेरा, यानी कि अगर आप यहाँ पे डेरा लगाएंगे, यहाँ पे रहेंगे, तो फिर ये सब कुछ आपका ही है। कोई भी बंदा आपके फार्म को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। आपके जो नौकर हैं वो आप अपने काम से काम रखेंगे, आपकी जितनी भी वो फीड वगैरह या हर एक चीज़ है वो आप अपने कैलकुलेशन से बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप फेरा रखेंगे तो फिर आप आधे की उम्मीद रखें, आधे की उम्मीद बिल्कुल ना रखें। अगर आप यहाँ पे डेरा लगा के रखेंगे तो फिर सारा ही आपका होगा इंशाल्लाह ताला। तो उम्मीद है कि आज की जो वीडियो आपको पसंद आई होगी। टॉपिक अभी बहुत सारे हैं, तो लेकिन आज का जो पार्ट 1 है ये कंप्लीट हो चुका है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट जो सवाल बचे हैं वो इंशाल्लाह पार्ट 2 में 2 से 3 दिन में वो भी आपको सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप अपने राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी हौसला अफजाई हो, और जहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ या जो मेरे दोस्त हैं, मेरे रिस्पेक्टेबल दोस्त हैं, ओल्ड फार्मर हैं जो कई सालों से फार्मिंग कर रहे हैं, अगर वो यहाँ पे मुझे कोई सजेशन देना चाहें, कोई हदायत देना चाहें, तो वो मुझे दे सकते हैं, क्योंकि सीखते रहना ही ज़िंदगी का नाम है। अगर बंदा ये कह दे कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तो समझ लें वो कुछ भी नहीं जानता। तो सीखते रहें, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको खुशियाँ दे। जहाँ पे रहें खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।